चलो भाग्य से लड़ें की पहली कहानी। इस किताब में कुल 4 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है खुद को पूर्ण तरह से समझना। अगर हम जीवन में दोस्तों खुद को पूर्ण तरह से नहीं समझते हैं तो हम दुनिया में भटक जाते हैं। कुछ लोग यही गलती करते हैं और जब वह भटक जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो चलिए, पहली कहानी इस प्रकार है। यह कहानी है चंद्रकांत नाम के एक युवक की, जिसके परिवार में उसके पिता चंद्रशेखर, उसकी माता चंद्रवती और उसका छोटा भाई चंद्रेश होता है। कुल सदस्य 4 होते हैं। चंद्रकांत के पिता इंजीनियर, उसकी माता जी टीचर होती हैं और छोटा भाई बीकॉम की पढ़ाई कर रहा होता है। चंद्रकांत ने इंग्लिश से एमए किया है। यह परिवार पूर्ण तरह से शिक्षित और संपन्न है। इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। चंद्रकांत पुलिस फोर्स में जाना चाहता है और वह अपने प्रयास अक्सर करता रहता है। फिर भी 2 साल से चंद्रकांत को सिलेक्शन के समय दौड़ से बाहर कर दिया जाता था। इस कारण चंद्रकांत प्रतिदिन अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करता रहता है। चंद्रकांत किसी भी तरह से अपना सिलेक्शन पुलिस फोर्स में करवाना चाहता था, इसलिए वह दिन प्रतिदिन दौड़ की प्रैक्टिस पर ध्यान देता रहता है। एक दिन चंद्रकांत की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हो जाती है। वह पुराना दोस्त जिसका सिलेक्शन पहले ही पुलिस फोर्स में हो चुका होता है। चंद्रकांत अपने दोस्त से उसकी सफलता की वजह पूछता है तो उसका दोस्त बतलाता है कि उसके गुरुजी हैं, उन्हीं के बताए अनुसार वह जीवन में सारी चीज़ें करता है जिससे उसे सफलता मिल जाती है। उन गुरुजी से मिलने की ख्वाहिश चंद्रकांत भी रखता है। तो अगले ही दिन उसका दोस्त चंद्रकांत से अपने गुरुजी की मुलाकात करवा देता है। गुरुजी अगले दिन उसकी कुंडली देखते हैं और चंद्रकांत से कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में तो बेटा राजयोग लिखा हुआ है और तुम कुछ उपाय करो, जो उपाय करने से तुम शीघ्र ही राजयोग को भोगोगे। तो चंद्रकांत यह सुनकर कहता है कि गुरुजी, लेकिन मैं तो पुलिस फोर्स में जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, तुम पुलिस फोर्स में जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी कुंडली तो ऐसी है कि साली की साली पुलिस फोर्स तुम्हारी सुरक्षा के लिए लग जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर चंद्रकांत का दिमाग घूम जाता है और चंद्रकांत गुरुजी के बताए अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि चानाम की लड़की से तुम्हें आज से 15 दिन बाद शिवरात्रि के समय उससे विवाह करना है, जिससे विवाह करने के पश्चात तुम्हारे भाग्य बदल जाएगा। गुरुजी की बात सुनने के बाद चंद्रकांत ऐसा ही करता है। अपने घर वालों की कोई भी बात नहीं सुनता है और वह चंद्रिका नाम की एक लड़की से विवाह कर लेता है। और 15 दिन के बाद चंद्रकांत अपने गुरुजी के कहे अनुसार शेयर बाजार में कुछ पैसे लगाने के लिए आगे बढ़ता है और गुरुजी के कहे अनुसार उसे उन लगाए हुए पैसे से बहुत अच्छा लाभ होता है, जिससे कि बाजे गाजे के साथ चंद्रकांत गुरुजी के घर जाता है और उन्हें उपहार देता है, पैसे देता है और उनका धन्यवाद करता है कि आपके बताए अनुसार मुझे जीवन में बहुत अच्छा लाभ हुआ। अब गुरुजी फिर से उसे कहते हैं, कुछ ही दिन में तुम्हें और भी लाभ होगा। यह सुनकर चंद्रकांत बहुत खुश होता है और चंद्रकांत कुछ और पूंजी मिलाकर फिर से शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाता है और दूसरी बार भी चंद्रकांत को बहुत अच्छा लाभ होता है। तो 15-20 दिनों में और उसे फिर से लाभ होता है। तो कुछ दिनों बाद उसे फिर से लाभ होता है। इससे वह काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लेता है। अब चंद्रकांत अपने गुरु पर डिपेंड हो गया था। जब भी गुरु जो भी कहते थे वह चंद्रकांत करता था। एक दिन गुरुजी ने फिर से कहा कि जीवन की जितनी भी पूंजी हो आप शेयर मार्केट में लगा लीजिए, आपको फिर से पुनः बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यह सुनकर चंद्रकांत अपने पैसे, अपने परिवार के पैसे, अपने माता पिता के पैसे और सारी ज्वेलरी जितनी भी होती है सबको गिरवी रखकर वह बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा देता है। और अगले कुछ ही दिनों में चंद्रकांत पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाता है और वह हाँफता रोता भागता अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया। तब गुरुजी कहते हैं कि चलिए, कुछ नहीं होगा, आप कुछ दिन और रुकिए, इंतज़ार करिए, कुछ ही समय में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बुरा वक्त इतने जल्दी नहीं कटता है।
चंद्रकांत बहुत परेशान होता है। घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, विवाद होने लगते हैं, जिससे गुरुजी उसके कहते हैं कि तुम अपने घर को छोड़कर कहीं और किराए के मकान में रहने लगो। तब चंद्रकांत किसी किराए के मकान में दूर रहने लगता है घर से, और वहीं एक चाय नाश्ते की होटल खोल लेता है। लेकिन जब दुर्भाग्य साथ चलता है तो कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चलता है। बारिश के दिनों में उसकी वह होटल की छत गिर जाती है और वह काफ़ी दुखी होता है। उसकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाकर कार्य करती है और घर का खर्चा चलाती है। कुछ ही समय में उसकी चंद्रकांत की पत्नी चंद्रिका बहुत बीमार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रकांत यह सदमा झेल नहीं पाता है और वह शराब पीने लगता है, और शराब पीकर वह दिन रात घूमता रहता है सड़कों पर, घर पर नहीं पहुंचता। उसके परिवार वाले माता पिता उससे कई बार सड़क से उठाकर घर ले जाते हैं, लेकिन दिन ब दिन चंद्रकांत की स्थिति बिगड़ती जाती है। वह घर छोड़कर बाहर रहने लगता है, सड़कों पर घूमता रहता है, और उसकी दिनचर्या यही होती है कि वह सड़कों पर घूमता है, शराब पीता है, बाहर सड़कों पर पड़ा रहता है, नालियों में पड़ा रहता है। उसके माँ बाप उसे कई बार उठाकर ले जाते हैं। फिर उसका छोटा भाई अपना नया बिजनेस शुरू करता है, जिसमें नौकर की आवश्यकता होती है। उसके लिए चंद्रकांत को रख लेता है और चंद्रकांत को सारे दिन काम करने के बाद कुछ पैसे दे देता है, जिससे चंद्रकांत शराब पीने चला जाता है। एक दिन चंद्रकांत दुकान के कुछ पैसे लेकर शराब पी लेता है, जिससे उसका छोटा भाई उसे मारकर दुकान से भगा देता है। तो चंद्रकांत दुकान और घर छोड़कर चला जाता है और कभी मंदिर, स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर पड़ा रहता है, वहीं शराब पीता है, और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह पागल होने लगता है। चंद्रकांत को उसके माता पिता कभी कभी ढूंढ लेते हैं और घर ले जाते हैं, लेकिन चंद्रकांत घर पर नहीं रहता है। वह फिर से भाग जाता है और उसे फुटपाथों पर ही जीवन गुजारना अच्छा लगने लगता है। एक दिन कोई रईस ज़्यादा चंद्रकांत के ऊपर से अपनी कार निकाल देता है और चंद्रकांत का अंतिम संस्कार बाहर फुटपाथों पर हो जाता है। लेकिन उनके माँ बाप समझते हैं कि चंद्रकांत शायद शहर छोड़कर कहीं और चला गया है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो चंद्रकांत क्योंकि अधिकतर फुटपाथ पर ही रातें गुजारता था, इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। यह कहानी थी चंद्रकांत की, जो शुरू में अपना जीवन बड़ी खुशी से जुनून के साथ जी रहा था। पुलिस फोर्स में सिलेक्ट न हो पाने के बाद भी वह अपनी दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था, अपना कर्म पूरा कर रहा था। मगर जैसे ही उसकी मुलाकात अपने गुरुजी से हुई तो वह प्रैक्टिस करना भूल गया, अपना कर्म करना भूल गया। चंद्रकांत की बर्बादी का क्या कारण था? खुद को पूर्ण तरह से ना समझ पाना। इसी कारण से ऐसा हुआ। जब चंद्रकांत पुलिस फोर्स में पहुंचने में असफल रहा तो वह लगातार प्रयास कर रहा था, और यह प्रयास इसलिए कर रहा था क्योंकि वह अपने अंदर इस दौड़ को जीतने का फैसला कर चुका था और लगातार जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह तब तक अपने आप को समझ रहा था। मगर उसने जब से अनजान व्यक्ति के बारे में सुना, उससे मिला, उसकी बातें सुनी, तो वह अपने आप को भूल गया। उसने अपने आप को समझना बंद कर दिया। जब जब हम अपने जीवन की डोर किन्हीं अनजान हाथों में सौंपेंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। एक ही जीवन मिला और उसमें हमने अपने लिए ही समय नहीं दिया, तो क्या जीवन हमें समय देगा? अगर चंद्रकांत अपने गुरुजी से नहीं मिला होता तो उनके बगैर वह अपनी स्थिति से लड़ रहा था और एक दिन जरूर कुछ कर गुजरता, क्योंकि वह उस समय खुद को समझ रहा था। वह जानता था कि उसमें क्या कमी है और उसे उस कमी को कैसे दूर करना है। मगर इस नए भटकाव में आकर किस्मत में क्या है क्या नहीं है यह जानने के चक्कर में वह अपने कर्म को भूल गया
और कर्म वही करता है जो अपने आप को पूर्ण तरह से समझता है। मगर चंद्रकांत ने तो अपने आप को समझना ही बंद कर दिया था। इसलिए इस दुनिया में अगर कुछ बनना है तो पहले खुद को पूर्ण तरह से समझो। खुद को पूर्ण तरह से समझने में हमें कोई अलग से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खुद को पूर्ण तरह से समझने में हमें कोई अलग माहौल की आवश्यकता नहीं होती है। खुद को पूर्ण तरह से समझने के लिए हमें सिर्फ अपने आप में थोड़ा सा वक्त देना होता है, क्योंकि हम अपने जीवन का इतना बड़ा अंतराल काटते हैं, तो क्या थोड़ा सा वक्त हम अपने लिए नहीं दे सकते? आज हमारे आसपास अगर हम गौर करें तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, फिर भी उनके अंडर में न जाने कितने MBA और MCA किए हुए व्यक्ति कार्य करते हैं, जिसका एक ही कारण है कि वे खुद को पूर्ण तरह से समझते थे। न जाने कितने वैज्ञानिकों ने अकेले सालों साल रहकर सिर्फ खुद की योग्यता को समझकर नई नई खोज की और इतिहास में खुद का नाम अमर कर दिया। अमरता भी उन्हें तभी मिली जब उन्होंने सबसे पहले खुद को समझा। खुद को समझना जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। जिस पर पहला पैर हमारा जितना थमेगा, हम खुद को उतना ही बेहतर समझ पाएंगे और फिर यही समझ हमें हमारा जीवन बदलने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए खुद को पूर्ण तरह से समझें, और यही उद्देश्य है चलो भाग्य से लड़ें का पहला नियम का तरह से समझना।